आज पार्ट 5 करेंगे और 41 से लेके 50 वर्ड तक करेंगे। ब्लैक बुक का हम कर रहे हैं, सारे अपन कर रहे हैं ब्लैक बुक के जो भी वर्ड्स है। लगभग 40 तक हम कर चुके हैं, 40 तक, और अब 41 से लेके 50, 41 से 50 तक करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो अब देखना वर्ड्स रिपीट होएंगे। पहला वर्ड है लिबर्टी, स्वतंत्रता। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। वैसे तो आपको पता होगा ये, लेकिन नहीं पता है तो जैसे मान लो आप किसी मेहमान के घर गए, बोला थोड़ी एक्स्ट्रा चाय देना, वो परेशान हो गया, आपको बोल रहे कि आ जाओ रसोई में, ले भर टी। तेरे को पूरी स्वतंत्रता है, तू कितनी भी टी भर ले भर टी, स्वतंत्रता, पूरी टी भर ले भर टी स्वतंत्रता, फ्रीडम। फ्रीडम इसका सिनोनिम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उल्टा इसका डिपेंडेंस, स्लेवरी और बॉन्डेज। डिपेंडेंस आपको पता होगा, स्लेवरी, स्लेव मतलब गुलाम, स्लेव, स्लेव तो मोस्ट यूज्ड वर्ड है। आप ऑफिस में जाओगे तो भी आपको स्लेवरी शब्द बहुत सुनने को मिलेगा, गुलामी। बॉन्डेज, बॉन्ड, बंधन, बॉन्ड मतलब उस वो मेरे साथ बॉन्ड में है, तो वो वाला बॉन्डेज। डिपेंडेंसी तो लिबर्टी, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, और उल्टा है डिपेंडेंस, स्लेवरी और बॉन्डेज। इन सब के साथ में स्पेलिंग देखते रहना, क्योंकि स्पेलिंग में भी यही वर्ड्स, खास करके एसएससी में तो यही वर्ड्स दिखते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड पेक्यूलियर, अजीब, पेक्यूलियर। ये वर्ड हमारे पहले भी आ चुका है वैसे, और वो भी हमने ऐसे ही बनाया था कि पैक क्यों किया लायर। मतलब किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के घर गए हैं, उसने अपना खाने पीने का सामान बिखेर रखा है, हमें देखते ही पैक कर लिया है, खाने पीने का या कुछ भी होगा, ज्वेलरी या कुछ दिखा रहा होगा किसी को, तो पैक कर लिया। हमें देखते ही वो छुपा लेता है, तो हम कहते हैं कितना अजीब आदमी है, इतना भी भरोसा नहीं है इसको, तो कि या जो भी है। तो पैक क्यों किया लायर, पेक्यूलियर, अजीब। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब भी पता होगा, स्ट्रेंजर। बच्चों को बोलते हैं ना स्ट्रेंजर से दूर रहना, अनजान व्यक्ति। पेक्यूलियर, स्ट्रेंज। उल्टा है यूजुअल, नॉर्मल, सामान्य। नॉर्मल तो पता ही है, यूजुअल भी, यूजुअल, ये ट्रेन यहाँ से यूजुअली आती जाती है, मतलब नॉर्मली, यूजुअली ये 15 मिनट लेट होती ही है, यूजुअल सबको पता होता है। 43rd वर्ड है रेक्टिफाई, मतलब सुधारना, सही करना। कोई गलती हुई है उसको सुधारना, रेक्टिफाई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि रैकेट, कोई बिगड़ी हुई औलाद है, बच्चा है बिगड़ा हुआ, उसका बाप उसको रैकेट लेकर धो रहा है, रैकेट से उसको मतलब सही कर दिया, रेक्टिफाई, रैकेट से फाई, रैकेट से सही कर दिया, रेक्टिफाई, सुधार दिया। करेक्ट, अमेंड। अमेंड मतलब पहले से पता होगा, अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन होते हैं ना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। मतलब सुधारना, जैसे कोई कमी रह गई थी उसे हम अमेंडमेंट के ज़रिए सुधार रहे हैं। उल्टा है फॉल्सिफाई, असत्य बोलना। रेक्टिफाई, करेक्ट, अमेंड, उल्टा है फॉल्सिफाई, असत्य बोलना। 44वां शब्द, 44th, सैक्रेड। सैक्रेड मतलब धार्मिक। जैसे सैक, सैक मतलब कपड़ा मान लो, रेड मतलब लाल, लाल कपड़ा कोई चौराहों पे देखा होगा टोना टोटका किया हुआ, सैक्रेड, तो लाल कपड़े से। तो जो ज़्यादा टोना टोट हो वो ज़्यादा ही धार्मिक चीज़ों में अंधविश्वासी। वैसे तो अंधविश्वासी के लिए मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करो धार्मिक, या फिर कोई साधु रेड कपड़े पहन के आया है तो धार्मिक, सैक्रेड याद रख लो। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही कॉमन शब्द है होली। ये HOLI, वो अपने वाला त्यौहार वाला होली नहीं है, होली, होली धार्मिक। जैसे बोलते हैं ना ये पानी, दिस इज़ अ होली वाटर, मतलब बहुत ही पवित्र या फिर यूँ धार्मिक रूप से माना हुआ पानी है ये, होली, HOLY। होली से भी याद कर सकते हो, त्यौहार से, धार्मिक, सेक्रेड और होली धार्मिक। और प्रोफेन, अपवित्र। प्रोफेन को आप ऐसे तोड़ लो, प्रोफेसर एन, प्रॉफ एन, बहुत ही अपवित्र व्यक्ति है, उसने सारे उल्टे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। प्रोफेसर एन, प्रोफेसर एन बहुत ही घटिया आदमी है, अपवित्र आदमी है, प्रॉफ एन। सेक्रेड, होली, और उल्टा है प्रोफेन।
और 45वां शब्द है टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक। कोई आदमी जो टाइम से डर डर के काम करता है कि अरे यार 6 बज गए, बस अभी तक ये वो, फिर उसके बाद वो वाला काम करना ही, वो जो टाइम से एकदम ही मतलब रहना चाहिए बंद के, लेकिन याद करने के लिए मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। टिमिड, टाइम से ज़्यादा ही डर डर के रह रहे, डरपोक। टिमिड, डरपोक, टाइम से बंधा हुआ, टिमिड, डरपोक। टाइम से बंधा हुआ इसका मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। डरपोक, कावर्ड, शाय और हम्बल। शाय मतलब पता ही है, अब तक तो आप किसी लड़की को बोल चुके होंगे या लड़की लड़के को बोल चुकी होगी कि आप काफ़ी शाय दिखते हैं, लगते हैं, कुछ कुछ नहीं होते लेकिन प्रिटेंड करते हैं, दर्शाते हैं कि हम बहुत शाय हैं। हम्बल, हम्बल आपको पता है, हम्बल पहले भी आ चुका है। हम में बल है, तो हम, वो विवेकशील टाइप वर्ड था पहले। शांत, वैसे दिखावा नहीं करते, घमंड, उसका उल्टा एरोगेंट था। कावर्ड, कावर्ड मतलब भी गाय की तरह, गाय के सामने पत्थर उठाते ही भागती है ना, चिमक के, डर के। कावर्ड, काव की तरह, मतलब काव डरपोक होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली, गलत मतलब मत निकालना। काव, मैं सिर्फ रटाने के लिए कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है, मेरा कोई इनसे मतलब नहीं है। ब्रेव, बोल्ड, इसका उल्टा है ब्रेव। ब्रेव मतलब पता ही है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ब्रेव सोल्जर। बहादुर, बोल्ड, बोल्ड मतलब भी पता ही होगा, नहीं पता तो रट लो। बहादुर, बोल्ड, बहादुर, वो बहुत ही बोल्ड है। बोल्ड सबने ही सुना होगा, ऐसा कोई मतलब कट्टर हिंदी मीडियम का होगा जिसने इंग्लिश कभी ना पढ़ने की सौगंध खाई होगी तो भी उसने बोल्ड शब्द तो सुन ही लिया होगा। बहादुर। 46वां है एब्सर्ड, बेतुका। एब्सर्ड को आप ऐसे तोड़ लो, अब सर्दी, अब सर्द, अब सर्द, अब सर्द में टी शर्ट पहन के घूम रहा है, अब सर्द में टी शर्ट पहन के घूम रहा है, बहुत ही बेतुका व्यक्ति है। अब सर्द, बेतुका, ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड है रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस सबको पता होना चाहिए वैसे तो, रिडिक्यूलस, है ना, बेतुका। रिडिक्यूलस, रीड ई, रिडिक्यूलस का क्या बनाए भाई, रेडी पे कुलस मान लो, रेडी पे कुलस, कूलर, रेडिकुलस, रेडिकुलर, रेडी पे कूलर लगाया हुआ हो तो बहुत ही थोड़ा अजीब सा दिखता है ना, बेतुका। चारों तरफ से खुली है, गर्मी तो आनी है। रेडिकुलस, रेडी पे कूलर, रेडिकुलस, बेतुका। इसका उल्टा है सेंसिबल और रीजनेबल। रीजनिंग तो पढ़ते ही हो, समझदार। रीजनेबल मतलब रीजनिंग से परिपूर्ण। रीजनेबल, सेंसिबल जिसमें सेंस हो, ठीक है। 47वां शब्द एडवर्सिटी, विपत्ति। एडवर्सिटी से मिलता जुलता शब्द है यूनिवर्सिटी, सिर्फ सुनने में मिलता जुलता है, मतलब कोई लेना देना नहीं है मतलब का उससे। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी विपत्ति है हमारे लिए। एडवर्सिटी, विपत्ति, एडवर्सिटी, विपत्ति। यूनिवर्सिटी में जाके मार्कशीट लेना, लाइन में लगना, बाबुओं से बहस करना, उसके पास जाओ उसके पास जाओ, एडवर्सिटी, विपत्ति। इसका सेम समानार्थी शब्द है मिस फॉर्चून, मिजरी। मिस फॉर्चून, फॉर्चून तो पता ही है, किस्मत। मिस फॉर्चून मतलब बदकिस्मती। विपत्ति आ रखी है इसीलिए मिस फॉर्चून है। मिजरी, मिजरी मान लो मिश्री। ऐसा कोई टोना टोटका बताते हैं ना, मिश्री खानी चाहिए, मिश्री खाने से विपत्ति दूर होती है। मिश्री, विपत्ति, याद कर लो, मिश्री, विपत्ति, मिजरी, विपत्ति। मिश्री खाने से विपत्ति दूर होती है, मिजरी। और एंटोनी में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी मतलब प्रॉपर्टी, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसको समृद्ध तो है ही। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। 48वां शब्द एमेच्योर। एमेट्योर बोलते शायद इसको, नौसिखिया। मैच्योर समझ में आता है ना कि ये बहुत ही परिपूर्ण, परिपक्व व्यक्ति है, काफ़ी सालों से इसी क्षेत्र में मैच्योर आदमी है। वैसे ही नया नौसिखिया के लिए एमेच्योर, ये वो वाला नहीं है। नौ सीखे याद कर लो, एमेट्योर। बिगनर, बिगनर,
यूट्यूब पे होता है ना बिगनर्स फ्रेंडली, बिगनर इंग्लिश वीडियोस बिगनर्स के लिए, वो बिगनर शुरुआत। प्रोफेशनल पेशेवर, प्रोफेशनल तो पता ही है, ये एकदम प्रोफेशनल है, एकदम प्रोफेशनल क्रिकेटर है वैसे। 49th एमिएबल, मैत्रीपूर्ण। एमिएबल से संबंधित भी वर्ड्स बहुत आएंगे आगे, कहीं ना कहीं वन वर्ड में ये वो, तो याद कर लो। एमिएबल, मैत्रीपूर्ण, मित्र, दोस्ती से संबंधित। एमिएबल, एमिएबल। एमी किसी लड़की का नाम है और वह एबल है किसी से भी दोस्ती करने के। एमिएबल, एमिएबल, मैत्रीपूर्ण, एमिएबल। ऊपर आया था एक प्रोफेसर एन, प्रोफेन, मतलब बहुत ही अपवित्र, है ना। प्रोफेन अपवित्र व्यक्ति है। वैसे ही एमिएबल है किसी से भी फ्रेंडशिप करने में, मैत्रीपूर्ण, एमिएबल। फ्रेंडली उल्टा है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल पहले भी आया था, जैसे हॉस्टल में कोई लड़ाई हो गई, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल, शोर शराबा टाइप। और ऐसा भी होता है हॉस्टाइल, हॉस्टल से संबंधित ही मान लो, सारे वर्ड समझ जाओगे। फिर लास्ट वर्ड बिनाइन, बिना इन्फॉर्मेशन के उसने मुझे ठेका दे दिया। बिना इन्फॉर्मेशन के मुझे ठेका दे के मेरे अनुकूल फैसला लिया। बिना इन्फॉर्मेशन के ठेका दिलवा दिया, अनुकूल रहा वो मेरे, मतलब फेवरेबल। बिनाइन, बिना इन्फॉर्मेशन के फेवरेबल रहा मुझे, बिनाइन। और इसको बिनाइन बोलते हैं, BENIGN, स्पेलिंग्स याद कर लीजिए। और उल्टा है मैलिग्नेंट, घातक। मैलिग्नेंट वैसे ये पॉइजनस या फिर जानलेवा टाइप, जानलेवा ही है, पॉइजनस क्या है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मेल इंजेक्ट किया, मान लो किसी ने मेल इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन से। वैसे भी मेल घातक होता है, तो मेल इंजेक्ट कर दिया तो घातक है, ऐसे मान लो। बिनाइन फेवरेबल, उल्टा है मैलिग्नेंट। देखा, आज मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी हो गया होगा, वर्ड्स रिपीट होने लग गए ना, और ऐसा ही रहेगा आगे भी। तो धीरे धीरे और भी जल्दी जल्दी वर्ड्स कंप्लीट होने लग जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम करने का कुछ बचता नहीं है जनरली, थोड़े बहुत वन वर्ड्स नए आएंगे, पर वो भी सलटा देंगे अपन जल्दी से। ठीक है।